हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू स्वदेश पब्लिक स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आपकी ईवीएस के अंदर चल रहा है चैप्टर नंबर 2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट देखो, ये है आपका चैप्टर नंबर 2, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। तो बच्चों, कल की वीडियो में हमने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कवर कर लिया था। संतों की फैमिली का जिक्र हमने किया था, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, देखिए ज़रा। देखो बच्चों, यहाँ पे एक और आदमी है, ठीक है, धीरज नाम का। तो उसकी क्या कहानी है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो धीरज धीरज हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। धीरज के पास बच्चों एक तो बेटा है, एक बेटी है। ही वॉज वर्किंग इन अ विलेज, और वो एक गांव में काम करता था। ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस। किसके आधार पे? डेली वेजेस के आधार पे। जो दिन के हिसाब से मजदूरी होती है ना बच्चों, वो एक दिन का काम, एक एक दिन में जितनी देर काम करेगा उसकी उतनी, महीनेदारी की नहीं, मंथली नहीं, महीने दिन के हिसाब से जो काम होता है, ठीक है, डेली वेज बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे उसे आप जानते हो कि मकान वगैरह में काम चलता है तो मजदूर आते हैं ना दिन के हिसाब से। जैसे 300 रुपये पूरे दिन में काम करेगा या 400 रुपये पूरे दिन में काम करेगा, ठीक है। अब जिस दिन काम मिल जाएगा उस दिन तो पैसे मिल जाएंगे, और जिस दिन काम नहीं मिला तो उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से तो धीरज जो है डेली वेजेस के आधार पे जो गांव में ही काम करता है, ठीक है। हिज सन वॉज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड। उसका बेटा जो है 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, वॉज है। एंड हिज डॉटर वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, और उसकी बेटी जो है वो 10th क्लास में पढ़ती थी। वैन हिज सन पास द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। जब बच्चों उसके बेटे ने 12th पास कर ली, सीनियर सेकेंडरी किसको कहते हैं? 12th को कहते हैं सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। और सेकेंडरी किसको कहते हैं? 10th को कहते हैं। देन धीरज डिसाइडेड टू सेंड हिज सन टू द सिटी फॉर हिज हायर स्टडीज। तो अब बच्चों जो धीरज है वो सोचने लगा, उसने क्या सोचा कि मैं अब अपने बच्चों को आगे पढ़ाऊंगा, तो गांव में तो पढ़ाई स्कूल है नहीं, कॉलेज वगैरह है नहीं, ठीक है। तो इसको बाहर भेजना चाहिए पढ़ाई के लिए, ठीक है। इसको ऐसे ओपन कर लेता हूँ। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि इफ हिज सन वेंट टू लिव इन द सिटी अवे फ्रॉम हिज फैमिली फॉर स्टडिंग। मतलब उसने क्या सोचा बच्चों, इफ हिज सन वेंट टू लिव इन द सिटी, अगर उसका बेटा शहर में रहने के लिए गया, अवे फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से दूर, फॉर स्टडिंग, पढ़ाई के लिए, देन द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज। इससे क्या होगा बच्चों, फैमिली का जो है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? खर्चे को कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ड मीनिंग के लिए जो आपकी ईवीएस की नोटबुक है उसके अंदर वर्ड मीनिंग आप लिखोगे, ठीक है। तो मैं जिन वर्ड्स को टिक कर रहा हूँ उन वर्ड्स को आप लिखोगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर मैं बोल के बता रहा हूँ, आपको खुद लिखना है। एक्सपेंडिचर जो है इसका मतलब होता है खर्चा, ठीक है। जैसे आपके महीने का खर्चा कितना आता है, ठीक है, 8,000, 10,000, 5,000, जो भी आता हो उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर, ओके। एंड व्हेन हिज डॉटर कंप्लीट्स हर स्कूल एजुकेशन आफ्टर 2 years, और जब उसकी बेटी, ठीक है, 2 साल बाद स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट कर लेगी, देन ही विल हैव टू सेंड हर ऑल्सो, तो तब उसको भी उसे शहर भेजना पड़ेगा, टू द सिटी फॉर हायर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई के लिए, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए, ही डिसाइडेड दैट एज ही वॉज वर्किंग ऑन डेली बेसिस इन हिज विलेज, ओके, ठीक है बच्चों। तो देखो, देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का क्या मतलब होता है? इसलिए। तो आप ये शब्द भी लिख लेना, देयरफॉर का मतलब क्या होता है? इसलिए। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया बच्चों, क्या?
कि दैट एज ही वॉज वर्किंग ऑन द डेली बेसिस इन द विलेज, कि गांव में भी तो वर्क काम जो है डेली के हिसाब से करता था, डेली बेसिस के हिसाब से। ही विल माइग्रेट विद हिज फैमिली टू द सिटी एंड डू द सिमिलर वर्क ऑल्सो देयर ऑल्सो। तो वो अपने परिवार को लेकर के वहाँ अपनी फैमिली को लेकर के सिटी में चला जाता है और वहाँ पे भी वो सेम काम कर सकता है। इस तरह से वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है वो, कि भाई मेरा जो 12th वाला बच्चा है जिसको मुझे बाहर भेजना है उससे मेरा खर्चा भी बढ़ेगा, और 2 साल बेटी जो है 2 साल बाद वो भी 12वीं कर लेगी, अभी वो 10th में है, 2 साल बाद वो भी 12th कर लेगी, 2 साल बाद उसको भी भेजना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ डेली के हिसाब से, तो वो काम तो मैं शहर में भी जा कर के कर सकता हूँ, तो मेरा काम भी हो जाएगा और जो है दोनों बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। तो ये सब वो प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, सब सोच रहा था इस तरह से। जो कि देखो, ही विल माइग्रेट, यहाँ तक हो गया है ना। यहाँ से देखते हैं, वैन ही मूव्ड टू द सिटी, जब वो शहर चला गया, ही फेस्ड ए लॉट ऑफ ट्रबल, तो वहाँ पे भी जो है बच्चों उसको काफ़ी समस्याओं का समाधान जो है ठीक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इन गेटिंग अ हाउस ऑन रेंट, ठीक है, मतलब वहाँ शहर में गया, अब ऐसा तो है नहीं कि मकान तो था नहीं उसका, तो वहाँ पे भी उसको रेंट पे मकान लेना था, ठीक है। एज द रेंटल चार्जेस, रेंटल चार्ज क्या है, जो किराया होता है ना बच्चों, उसको कहते हैं रेंटल चार्जेस, ठीक है। इन द सिटी आर वेरी हाई, और जिस शहर में वो गया था वहाँ पे भी काफ़ी महंगे जो है कमरे वगैरह मिल रहे थे, ठीक है, काफ़ी महंगा चार्ज था। ही टुक अ रूम ऑन रेंट फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी, तो इसने क्या सोचा कि भाई मेन सिटी में लूँगा तो महंगा पड़ेगा, तो मैं इस मेन सिटी से थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ, इससे क्या होगा कि थोड़ा सस्ता रूम मिल जाएगा, ठीक है। हिज फैमिली members had to accommodate themselves in that room for all their activities। अब बच्चों उसके जो पूरा परिवार था, ठीक है, उसके जितने भी सदस्य थे उन सभी मेंबर्स को क्या करना पड़ रहा, उस एक ही रूम के अंदर सब चीज़ों को करना पड़ता था, ठीक है, नहाना धोना सोना खाना पीना सब जो है एक ही रूम के अंदर, ठीक है। अब खुद का मकान हो बच्चों, ठीक है, तो गांव में जैसे उसके पास खुद का मकान है तो सब खूब व्यवस्था बढ़िया रहती है, लेकिन शहर में तो इतनी पूरा मकान तो किराए पे नहीं ले सकता वो, ठीक है, क्योंकि वो डेली वेज के हिसाब से काम करता है धीरज, ठीक है। तो उसने छोटा सा रूम लिया था एक, ठीक है, उसमें ही सारे काम वो मैनेज करते थे उसके सारे फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, जैसे कि लिविंग टुगेदर, वहीं में रहते थे, सोना खाना कुकिंग एक्सेट्रा। हिज नेबर्स वर ऑल्सो न्यू फॉर हिम, और उसके जो पड़ोस में लोग रहते थे उनको भी वो जानता नहीं था, ठीक है, तो वो भी नए थे। एंड ही हैड टू मेक मोर एफर्ट्स फॉर डेली लेबर, इस तरह से जो है अब और आस पड़ोस के जो लोग थे उनको जानता नहीं था इतना ज़्यादा, तो उनसे मदद भी नहीं मांग सकता था, इसलिए उसको खुद को ही जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी हर चीज़ के लिए, हर व्यवस्था के लिए, है ना। द एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग वर वेरी हाई, लेकिन इस तरह से बच्चों वहाँ रहने के खर्चे भी जो है काफ़ी हो रहे थे। इन द सिटी, दैट्स वाई ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ लेबर ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट। तो बच्चों जो डेली वेज के हिसाब से जो पहले तो दिन ही दिन में काम कर रहा था वो, पर अब उसका खर्चा नहीं चल रहा था, इसलिए उसने दिन और रात दोनों में मिल करके काम करता है वो। देखो बच्चों, है ना, माँ बाप कितना करते हैं हमारे लिए, है ना, दिन में भी काम कर रहे हैं रात में भी काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि तुम पढ़ सको अच्छे से, है ना। सोचो आपके लिए तो कर रहे हैं, नहीं तो धीरज को अगर मान लो क्या है, पढ़े तो पढ़ ले, नहीं पढ़े तो मत पढ़े, वो तो गाँव में आराम से रहता, उसे क्या मतलब है। पर माँ बाप हमारी पढ़ाई के लिए क्या कुछ करते हैं, है ना, इसलिए आपको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, मन लगा करके, और मुझे पता है अच्छे बच्चों आप पढ़ते हो, ठीक है। ही यूज्ड टू वर्क एज अ गार्ड टू अर्न मोर, ठीक है। तो बच्चों दिन में तो वो वैसा काम करता था और रात को वो जो है
गार्ड का काम करता था। रात को सोने का काम करते ही नहीं करते हैं, है ना। कहीं होटल, कोई स्कूल में या फिर किसी फैक्ट्री में रात को जैसे सोने का काम होता है, गार्ड की नौकरी होती है वो, ठीक है। हाँ, रात में जो सिक्योरिटी होती है उसका काम करता है। बट लेकिन ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज, लेकिन उसने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। क्यों? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हायर स्टडीज ऑफ हिज चिल्ड्रन, और जब उनके बच्चों की हायर स्टडी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, 4 साल या 5 साल बाद जब भी, तो वो बच्चों की पढ़ाई के लिए आया था, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो अपने गांव लौट जाता है, ठीक है। तो देखो इस पैराग्राफ में बच्चों ये बताया गया है कि गांव से शहर में जैसे आए, यानी जो माइग्रेशन हुआ है, इस माइग्रेशन का कारण बताया गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि धीरज जो है अपने शहर गांव से शहर क्यों आया था, ठीक है, तो क्या कारण था? बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से जो है फैमिली जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी कि माइग्रेट करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, इज देयर एनी पर्सन इन योर फैमिली और इन योर विसिनिटी। तो बच्चों विसिनिटी का मैंने आपको पहले ही मतलब बता चुका हूँ, क्या होता है? आसपास, ठीक है, पड़ोस। तो इज देयर एनी पर्सन इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में या फिर आपके आसपास कोई ऐसा फैमिली है, कोई पर्सन है, हु वेंट आउट फॉर हिज होम टाउन, जो अपने हु वेंट आउट ऑफ हिज होम टाउन, होम टाउन मतलब जो आपका जहाँ जिस कस्बे में, जिस शहर में, जिस गांव में आप पैदा होते हैं ना, उसको कहते हैं होम टाउन, ठीक है। तो अपने कस्बे से, अपने शहर से बाहर गया हो, आप जानते हैं किसी को क्या, और शिफ्टेड इन योर एरिया, या फिर आपके शहर में आया हो, आपके कस्बे में आया हो, फ्रॉम सम अदर प्लेस फॉर हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो आप जानते हैं, हो सकता है आप खुद ही हो, ठीक है। इफ़ यू हैव टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेस फॉर स्टडीज़, मान लो आपको अब स्टडीज़ के लिए किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ जाए, माइग्रेट करना पड़ जाए, देन व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलॉन्ग विद यू, तो आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जाओगे। तो बच्चों सीधी सी बात आप जानते ही हो, है ना। तो घर में बेटा जितने भी खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, सोने के लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हर चीज़ के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। तो अगर मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो सामान भी साथ ले जाना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सामान को यहाँ छोड़ गए और दूसरी जगह चले गए, तो वहाँ कहाँ से आएगा? तो वहाँ या तो नया खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए सामान को भी साथ ले जाना पड़ता है। If there are some students of your school living in a hostel for their studies, तो बच्चों अगर मान लो आपके स्कूल का हॉस्टल है और उसमें बच्चे पढ़ते हैं जो कि पढ़ाई के लिए ही अपने गांव या शहर से, ठीक है, यहाँ आए हुए हैं, देन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, जैसे कि लाइक व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क दे हैव टू डू ऑन देयर ओन, तो किस तरह के काम जो हैं उनको खुद करने पड़ते हैं, है ना। अब पढ़ाई के लिए अब यहाँ मम्मी पापा तो है नहीं हॉस्टल में, ठीक है, तो कुछ काम हो सकता है अपने आप करने पड़ते हों, जैसे कि कपड़े धोने का काम है, झाड़ू लगाने का काम है, ठीक है। वैसे ही ये काम करना भी चाहिए, है ना, हर चीज़ आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों, व्हाट आर द रीजन्स, मैं खुद जो है पढ़ाई में 10th के बाद जो है सिरोही माउंट आबू चला गया, उसके बाद जयपुर चला गया, क्यों? पढ़ाई के लिए। खुद भी मैंने सारे काम किए हैं, ठीक है, कपड़े धोने का काम है, बर्तन धोने का काम है, झाड़ू लगाने का काम है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द रीजन्स ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट, तो बच्चों लोग माइग्रेट करते हैं, उसका कारण क्या है? तो एजुकेशन हो सकता है, ठीक है। हाउ डू देयर चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडीज, तो बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे पूरा करते हैं। व्हाट फैसिलिटीज एंड अरेंजमेंट्स पीपल हैव टू मेक व्हेन दे वांट
टू सेटल डाउन एट सम न्यू प्लेस। तो बच्चों जो फैमिलीज जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जब सेटल होते हैं तो किन किन व्यवस्थाओं का उनको अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ जो है अपने लिए करनी पड़ती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप जानते हो, ठीक है। अब आप मान लो नई जगह जाओगे तो वहाँ रहने के लिए रूम भी देखना है, ठीक है। हर तरह से वहाँ पानी की व्यवस्था कैसी है, लाइट की व्यवस्था कैसी है, स्कूल आसपास है, कितनी दूर है, क्या है, हर चीज़ की व्यवस्था करनी होती है। ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल भी चाहिए, ठीक है। आस पड़ोस में लोग भी अच्छे चाहिए जिससे कि मन लगता रहे, है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, ओके। बाकी कल पढ़ेंगे हम, ओके। देखो कल में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे गोविंद राम, यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं गोविंद राम, इनकी भी कहानी कल पढ़ेंगे हम क्या है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका ये कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ओके। देन हम क्वेश्चन आंसर इसके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।